तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो भाई है चुको कह रहा होता है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और अब मैं इन टाउन के लोगों की और ज्यादा हिफाजत नहीं कर सकता। तो क्या तुम इन सबको यहीं पर दफना दोगे और मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना? कोई आंधी तूफान आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। तो भाई हचू कहता है कि आखिर तुम कब तक इस जगह पर रहोगे, आखिर तुम इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते? तो फिर वो ओल्ड मैन बताता है कि ये मेरी बेटी और बीवी है और हम इस छोटे से टाउन में रहा करते थे। यहाँ के लोग बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते थे और मैं उनका इलाज किया करता था, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ही ज्यादा इज्जत देते थे और डॉक्टर कहते थे। और फिर मैं हर मंथ मेडिसिन लेने के लिए टाउन से बाहर जाता था और एक दिन वो आ ही गया जब मुझे टाउन से बाहर मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ा। और जब मैं टाउन से बाहर जा रहा था तो वहाँ सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और अमन ही शांति थी। मगर वो कहते हैं ना कि अमन और शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। तो जब मैं टाउन से निकला तो कुछ मार्क्स पहने लोगों ने टाउन पर अटैक कर दिया और वो उन लोगों को बंदी बनाकर मेरे बारे में पूछने लग गए। मगर टाउन के लोग मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी ना बताया। तो फिर वो मेरी फैमिली को बीच में ले आए और कहा कि इसकी फैमिली को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम सबको एक एक करके जान से मार देंगे। तो उनके लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ और मासूम थे, वो अपने सामने इतने ज्यादा लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बीवी और बेटी को उनके हवाले कर दिया। और फिर मैं जब वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने मेरी बेटी और बीवी को फांसी दे दी थी, जिस पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं गुस्से की आग में सभी लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया और मैंने उनको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। मगर उनके एक बंदे ने मेरी बीवी और बेटी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और मैं आखिरी दफा उनका चेहरा भी ना देख सका और ना उनको दफना सका, जिसकी वजह से मैं गुस्से की आग में पागल हो गया। और फिर मैं जब वापस टाउन पहुंचा तो वहां मेरे सामने टोटल 127 लोग थे और मेरी नजर में वो सारे लोग मेरे मुजरिम थे, क्योंकि मैं उनका इलाज करता रहा। मगर उन्होंने मेरा एहसान तक ना माना और मेरी बीवी और बेटी को दुश्मनों के हवाले कर दिया, जिस पर मैं उस दिन उन्हीं सभी 127 लोगों को वहीं पर जान से मार दिया। मैं एक डॉक्टर जो अपने हाथों से लोगों की जिंदगी बचाता था, मैंने इन्हीं हाथों से उस दिन टाउन के सभी लोगों को जान से मार दिया। अब बताओ मुझे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो भाई हैचू कहता है कि तुम नफरत की आग में अंधे हो गए थे। तो फिर वो ओल्ड मैन बताता है कि उसके बाद जब मैं थका हारा वापस अपने घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि टाउन के लोग तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और सादे थे। उन्होंने मेरी बेटी और बीवी की जगह किसी सेम उम्र की छोटी बच्ची और लड़की को उनके हवाले कर दिया था। मैंने जब अपने कमरे में देखा तो मेरी बेटी और बीवी जिंदा थे और मैं बेवकूफ अच्छे और बुरे में फर्क भी ना कर सका। अब मैं अपनी फैमिली को कैसे मुंह दिखा सकता हूँ? और फिर मेरी फैमिली ने जब टाउन के सभी लोगों को मरा हुआ देखा तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और उन दोनों ने भी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने अपनी इन आंखों से टाउन के कितने लोगों की जिंदगी को बचाया, मगर अब वो सब मर चुके हैं। आखिर क्या फायदा मेरी इन आंखों का अगर मैं अच्छे और बुरे में फर्क ना कर सका? मुझे तो मौत से बदतर सजा मिलनी चाहिए, अगर उससे भी बदतर कोई सजा है मुझे तो वो मिलनी चाहिए। और फिर मैंने खुद ही अपनी आंखों को निकाल कर फेंक दिया। मुझे ऐसी आंखें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मुझे अच्छे और बुरे का फर्क ना दिखा सकें। यार तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त लोंडा है, पर जब मैंने ये स्टोरी पहली दफ़ा देखी ना, ओए होए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे यार, मतलब इतनी सैड स्टोरी। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं बदकिस्मत, ना मैं जी सका ना मैं मर सका, ना मुझे मौत ने अपनाया ना मुझे ज़िंदगी ने अपनाया। तुम ही बताओ क्या मैं अब भी सुकून की मौत डिजर्व करता हूँ? मैं जैसे जी रहा हूँ यही मेरी सज़ा है। तो फिर भाई हैचू कहता है कि अच्छा अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं अभी तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने अपने क्लैन वालों से प्रॉमिस किया था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। तो फिर भाई हैचू उस ओल्ड मैन को एक पिल खिलाता है, जिससे उस ओल्ड मैन की सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। और दूसरी तरफ हम चीनू को देखते हैं जो उस पजल को सॉल्व कर लेता है और वह दोबारा से हमलेटर टॉम का दरवाजा ओपन कर देता है। तो फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम सब एक दफा दोबारा सोच लो, क्या तुम अभी भी इसके अंदर जाना चाहते हो? अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो फट्टू कहता है कि अगर अंदर खतरा है तो हम जरूर जाएंगे क्योंकि टेंची को कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम ओल्ड मैन और भाई हैचू को देखते हैं जो अंदर चले जाते हैं। तो फिर फट्टू शोलिंग को कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऊपर ही रहो और अंकल जी का ध्यान रखो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम महादिन को देखते हैं जो ट्रेजर कीपर को कहता है कि शोलिंग और फूशुआन को गए हुए 1 मंथ हो गया है मगर वो अभी तक नहीं आए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, तुम जाओ जाकर कुछ गार्ड के साथ पता करो और अगर वो मिल जाए तो उनको फौरन अपने साथ वापस ले आओ। और फिर हम टॉम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उन सब लोगों को देखते हैं। तो तभी वो ओल्ड मैन कहता है, तुम सब इन कंकाल को अपने पीठ पीछे रख लो क्योंकि आगे उड़ने वाले क्रीचर मिलेंगे, उनसे बचने में आसानी होगी। और फिर हम शोलिंग को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और कहती है कि भैया भैया देखो मैं भी आ गई। तो फट्टू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अंदर नहीं आओगी
और बाहर रहकर अंकल जी का ध्यान रखोगी। तो शोलिंग कहती है कि मैं अंकल जी के लिए सारे इंतजाम कर रही हूँ, उनको कोई फिक्र नहीं होगी। तो फिर फट्टू कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये कंकाल को अपनी पीठ पीछे उठा लो। तो शोलिंग जब उस कंकाल को देखती है तो कहती है कि ओ ये तो कितनी अजीब है और इनको कितनी बदबू आ रही है, मैं नहीं इनको उठाने वाली। तो भाई हैचू कहता है कि अगर तुम क्रीचर से बचना चाहती हो तो चुप करके इसको अपने पीछे उठा लो। और फिर दूसरी तरफ हम किंग फैमिली वालों को देखते हैं जो उन क्रीचर से फाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्रीचर है क्या चीज। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम टेंकी और सूचवान को देखते हैं, दो एंशियंट सिटी ऑफ लुलैंड पहुंच जाते हैं। तो टेंकी कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। तो सूचवान कहती है कि क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो, आखिर तुम कब आए यहाँ पर, बताओ मुझे। तो टेंकी कहता है कि नहीं नहीं, मैं बुक्स कुछ ज्यादा ही पढ़ता हूँ, मैंने वहां पर इस जगह को देखा था, मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा आ रहा हूँ। तो सूचवान कहती है कि अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा सूप बनाकर कुत्तों को खिला दूंगी। तो टेंकी कहता है कि अजीब लड़की हो, मैंने पूरा रास्ता तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें बचाया और अब तुम मुझे धमकियां दे रही हो। और फिर हम देखते हैं कि वो एंशियंट सिटी ऑफ लुलान के अंदर चले जाते हैं जहां पर सूचवान कुछ ढूंढ रही होती है। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर इनको दी एंशियंट सिटी ऑफ लुलुलैंड पर क्या मिलता है और इनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई लोग अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.